नमस्कार बच्चों, मैं फिर उपस्थित हो गई हूँ। 10वीं कक्षा का जो छठा पाठ था बसंत की सच्चाई, उसका हमने आधा पाठ कर लिया है। अभी आधा बच्चा है। जहाँ तक जो है पहला दृश्य ख़त्म हुआ, दूसरा दृश्य आधा हुआ था। तो यहाँ पे जो है हमने पढ़ा था कि प्रताप जो है राजकिशोर का पता पूछते हुए यहाँ तक उसके घर तक पहुँचता है। तो प्रताप उसको पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है मैं जो हूँ, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तो वो राजकिशोर कहता है कि तुम्हारा भाई, ठहरो मैं आता हूँ करके बाहर आ जाता है घर से। और फिर पूछता है कि तुम्हारा भाई कौन है। उसको नहीं पता चल रहा है कि कौन है ये लड़का जो प्रताप है, वो कौन है, किसका भाई है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। अब वो रिमाइंड करा रहा है, उसको याद दिला रहा है कि एक लड़के ने जो आपको छलनी बेची थी, मैं उसका छोटा भाई हूँ। राजकिशोर, हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी। तो अब वो बोल रहा है, हाँ मुझे याद आया कि मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी और उसे जो है मैंने 1 रुपये का नोट दिया था। तो अब तक जो है राजकिशोर जो है उसे क्या है, एकदम विश्वासघाती समझ रहा था, बेईमान समझ रहा था, धोखेबाज समझ रहा था उस लड़के को, अर्थात बसंत को। क्योंकि उसने वो क्या है, वो पैसे नहीं लौटाए जो उसने 1 रुपया दिया था, उसके जो है भुना कर उसने नहीं लाया, चेंज करके नहीं लाया। तो उसे अब तक क्या है, यही लग रहा था कि वो धोखेबाज है, विश्वासघाती है। मगर जब प्रताप जो है कहता है कि मैं उस बसंत का मैं छोटा भाई हूँ, तो उसे फिर वो याद आ गया कि उसने 1 रुपये का नोट दिया था। प्रताप, वह नोट बुनाने गया था, मगर जब बुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। तो अब जो है वो वहाँ का विवरण कर रहा है जहाँ पर बसंत की दुर्घटना हुई थी। तो वो कह रहा है कि वो आपको क्या है, चेंज ला कर दे रहा था, बुना लेकर आ रहा था, मगर क्या है वापस लौटते हुए उसकी क्या है मोटर में दुर्घटना हुई और उसके वो क्या है उसके ऊपर से जो है मोटर चली गई। अब ऊपर से मोटर चली गई तो नेचुरल है, हम भी अगर सुनेंगे कि किसी लड़के या लड़की या किसी आदमी के ऊपर से मोटर गई, ट्रक गई या बस गई, तो हम क्या सोचेंगे कि वो क्या है, भगवान को प्यारा हो गया। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, आश्चर्य हो जाता है। और वो मासूम बच्चा उसे जितना समझता है, जितना वो बोल पाता है, वो उतना बोला, मगर उसे ये नहीं पता था मोटर ऊपर से चले जाना अर्थात मृत्यु होना। तो वो क्या है, एक्चुअली पैर पे से मोटर चली जाती है, कार चली जाती है, मगर वो क्या कहता है ऊपर से चली गई। वो नासमझ है, छोटा सा बच्चा है, उसे कितनी समझ है उतनी ही उसने बात की। मगर यहाँ पर राजकिशोर जो है आश्चर्य हो रहा है और कहता है मोटर उसके ऊपर से निकल गई, अर्थात वो भी एकदम आश्चर्य हो गया कि चाहे शायद वो ऊपर चला, भगवान के पास चला गया, या फिर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, वो बचा नहीं करके। मगर प्रताप जो है स्वर गिराता हुआ, स्वर गिराना अर्थात दुखी होते हुए, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचल गए। तो वो अब कह रहा है कि उसके दोनों पैर कुचल गए और पूरा सामान जो है बिखर गया था। राजकिशोर, भाई पैर कुचल गए, तो अब उसको क्या हो रहा है राजकिशोर को कि वो मरा नहीं है, वो जीवित है। क्या है, अब उसके पैर के ऊपर से जो है मोटर चली गई। तो अब उसको वो एकदम आश्चर्य से पूछ रहा है कि पैर कुचल गए। प्रताप रुआंसा अर्थात रोने जैसे चेहरा करके कहता है, जी हाँ, और इसीलिए वो आपके पास ना आ सका। वह बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। अब वो जो है उसके साथ, बसंत के साथ क्या क्या हुआ दुर्घटना के बाद, तो ये जो है प्रताप राजकिशोर को समझा रहा है कि उसे घर पे जो है बहुत देर तक क्या है वो बेहोश रहा, और जब उसे होश आया तो उसने क्या किया, पहला काम क्या किया, उसने आपके पैसे मुझे लौटाने के लिए दिए। कितने पैसे दिए उसको? 14.5 आने। प्रश्न पूछा जाएगा तो उस पर ध्यान दे, कितने पैसे दिए? 14.5 आने। ठीक है। राजकिशोर, खोया मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं। अब उस खोया अर्थात विचारों में और गुम होकर कहना कि उसने 14.5 आने दिए हैं।
मेरे पैसे लौटाने के लिए, अर्थात ऐसा। लेकिन बच्चे वो अब है कहाँ, अब वो क्या कर रहा है, उसको पूछ रहा है कि अब कहाँ हो। अब उसको एक उत्सुकता, एक बेचैनी, एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि अब वो कहाँ है, कैसा है, कौन है उसके साथ, ठीक है, किस जगह रह रहा है वो। एक तरह से उसको एक क्या है, बेचैनी हो रही है। तो वो प्रश्न पूछता जा रहा है प्रताप को। प्रताप कहता है घर में। राजकिशोर कहते हैं घर में कौन है। अब दूसरा प्रश्न पूछता है, राजकिशोर पूछते हैं कि घर में कौन है, उसकी सेवा के लिए कोई है या नहीं। अर्थात प्रश्न ऐसा है, घर में कौन है। प्रताप कोई नहीं। राजकिशोर कोई नहीं। अभी उसको और आश्चर्य हो रहा है कि उसके साथ कौन है, तो कोई नहीं है सुनकर उसे और आश्चर्य हो रहा है। प्रताप जी हाँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों भिक्खू अहीर के घर में रहते हैं। अब वो कह रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम दो ही रहते हैं और हम जो है भिक्खू अहीर के घर रहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कहाँ रहा करते थे या किसके साथ रहा करते थे, तो भिक्खू अहीर के घर रहते थे। राजकिशोर तुम्हारे माँ बाप क्या है। तो अब वो उसको फिर और प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारे माँ बाप किधर है, कहाँ है, क्या है। तो वो रो पड़ता है। स्वाभाविक बात है कि जब कि कोई जिसके माता पिता नहीं हैं उसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, क्या करते हैं, तो क्या है, जब माता पिता का नाम लेते ही क्या है, मन में एक ठेस पहुंचती है, एक मन में दुख होता है मन, क्योंकि उनकी जो क्या कहेंगे, उनका जो अस्तित्व है, उनका जो व्यक्तिगत उनका जो उनकी जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। जग में, संसार में कोई भी पूरी नहीं कर सकता, चाहे कितना ही अच्छा मनुष्य हो, मगर उनकी कमी ही अलग बात होती है। उनका जो नाम लेते ही हमारा चेहरा क्या होता है, हमारे आंखों से क्या है, आंसू आ जाते। जिसके माता पिता नहीं है उनको पूछो क्या माता पिता का क्या महत्व है, ठीक है। तो इसी तरह जो है प्रताप को जब है माता पिता के बारे में पूछते हैं तो वो क्या करता है, रो पड़ता है और वो रोते रोते कहता है कि वे मारे गए, ठीक है। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। अब बेचारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी लोगों का कुछ भी कारण हो, मारा मारी का, झगड़े का, दंगों का, मगर बेचारे कौन मारे जाते हैं, गरीब मारे जाते हैं। उन्हें वो इस दंगों का क्या है, शिकार होते हैं। इसी तरह क्या है, यहाँ पर प्रताप और बसंत के जो माता पिता है उनका कुछ भी कसूर नहीं था, वो अपराधी नहीं थे, वो तो सीधे साधे लोग थे और उन्हें क्या है दंगों में मारा गया। तो वो अब कह रहा है कि दंगों में उन्हें किसी ने मार दिया। राजकिशोर खोया खोया, फिर विचारों में है राजकिशोर, उन्हें किसी ने मार डाला। तुम दोनों भिक्खू अहीर के घर रहते हो, एकदम जाग कर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब क्या है, वो फिर खोया खोया अपने विचारों में बड़बड़ रहे हैं राजकिशोर के, उन्हें किसी ने मार डाला और तुम जो है दोनों भिक्खू अहीर के घर में रहते हो। फिर एक अचानक ही उन्हें क्या होता है, जाग जाते हैं वो, अर्थात तो उनको याद आ जाता है और कहते हैं बच्चे को कि रो मत, क्या हो, अभी तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ। अर्थात उसको एक सहानुभूति दे रहे हैं, उसे क्या है चुप करा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम रो मत, ठीक है। प्रताप आप मेरे साथ चलेंगे। अब प्रताप को जो है आश्चर्य हो रहा है कि ये व्यक्ति, क्योंकि जीवन में ये दोनों भाइयों को किसी ने क्या है सहायता नहीं की, किसी ने उनकी सहायता नहीं की, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको सहारा नहीं दिया। तो अब जो है एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो उसे आश्चर्य हो रहा है। तो वो आश्चर्य से पूछते कि आप मेरे साथ चलेंगे। ये कौन पूछ रहा है, प्रताप। राजकिशोर हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते हुए, पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है। फिर अब ये पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो अब जो है पता बता रहा है अहीर टीले में। तो अब पता क्या है, अहीर टीला, ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखें। अहीर टीले में हम रहते हैं। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर, अब वो जो है अपने कमरे में है, तो अंदर कोई और मनुष्य बैठा हुआ है जिसका नाम है एक व्यक्ति का अमर सिंह। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजकिशोर ने किसे आवाज़ देकर कहा, ठीक है, जो भी है उसके साथ कौन बैठा था, अलग अलग तरह से प्रश्न पूछेंगे। तो अमर सिंह, जो हम कहते हैं ना कंपाउंडर कहते हैं या फिर असिस्टेंट कहते हैं, तो वो जो है अमर सिंह है, नाम याद रहे। मैं अहीर टीला जा रहा हूँ,
तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। अब वो कह रहा है, किसी को बोल रहा है, किसी व्यक्ति को कह रहा है जिसका नाम अमर सिंह है, उसको कह रहा है कि मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, अर्थात जहाँ बसंत रहता है, जहाँ प्रताप रहता है, उनके घर जा रहा हूँ। तो तुम जो है तुरंत जो है डॉक्टर को, डॉक्टर वर्मा, प्रश्न पूछेंगे कौन डॉक्टर था, क्या नाम था डॉक्टर का, तो डॉक्टर वर्मा, उसको लेकर तुम आओ और कहना कि एक लड़के की टांग मोटर के नीचे आकर कुचली गई है। और ये भी कहना कि किसी लड़के की जो है टांग जो है मोटर के नीचे आकर कुचल गई है, अर्थात उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी दुर्घटना हुई है, तो टांगों पर से मोटर चली गई है। तो ये क्यों उसको बता रहा है, क्योंकि डॉक्टर ये ना समझे कि कोई लड़का बीमार है, ठीक है, या उसके हाथ की हड्डी टूट गई है, या फिर उसे बुखार आ गया है, या फिर उसका सर दर्द है, कुछ भी हो, या उसे कफ हुआ, ऐसे कुछ ना समझे। इसीलिए वो कहता है कि उसके पैर क्या है, मोटर के नीचे क्या है, उसके पैर कुचल गए हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि वो जो भी ट्रीटमेंट लेकर आएगा, जो भी सामग्री ट्रीटमेंट की लेके आएगा, इलाज की लेके आएगा, तो वो क्या है पैरों के से संबंधित हो, ठीक है। तो ये सब उसने इसीलिए उसको पूरी तरह से स्पष्ट कहा, किसे, अमर सिंह को, कि उसको डॉक्टर को कहना कि एक लड़के को क्या है, लड़के की टांगे जो है मोटर के नीचे आकर कुचल गई, ठीक है, जल्दी करो, बिकू अहिर का घर पूछ लेना, आओ आओ बच्चे चले। अब वो बोल रहा है अमर सिंह को कि तुम जो है बिकू अहिर का घर पूछ लो। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है, पर्दा गिरता है। तो अब जो है प्रताप को विश्वास नहीं हो रहा कि कोई हमारा सपोर्ट कर रहा है, हमें सहारा दे रहा है, हमारे साथ है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसे एकदम चकित से, एकदम आश्चर्य से उसे देख रहा है और क्या है, आगे आगे निकल जाता है, ठीक है। फिर ये पर्दा गिर जाता है, अर्थात ये दूसरा दृश्य में इतना सब हुआ है। अब तीसरा दृश्य बता रहे हैं। स्टेज पर जो है एक कच्चे घर के अंदर एक ओसारे, ओसारे का अर्थ है घर के आगे का भाग जो होता है, जिसे हमें आंगन भी कहते हैं, उसे जो है ओसारे कहते हैं। उसका दृश्य बताया गया है। ज़मीन पर दरी बिछी हुई है, दरी का अर्थ है एक कोई चादर या मैट जो भी हो, चटाई कहते हैं, वो बिछी हुई है। उस पर बसंत लेटा है, रह रहकर दर्द से कर्रा उठता है। प्रताप और किशोर राजकिशोर का प्रवेश होता है। तो उस पर जो है, दरी पर जो है, मैट पर जो है, चादर पर जो है बसंत लेटा हुआ है, सोया हुआ है, दर्द से जो है तड़प रहा है। वो उसे दर्द बहुत हो रहा है, मोटर चले जाना अर्थात आसान बात नहीं होती, तो उसे बहुत दर्द हो रहा है, वो तड़प रहा है दर्द से। इतने में क्या होता है, प्रताप और राजकिशोर क्या है, अंदर प्रवेश करते हैं। प्रताप, ये रहा साहब। अब वो बसंत को बताता है कि ये रहा बसंत। राजकिशोर, अरे यह तो ज़मीन पर लौटा है। तो अब जो है राजकिशोर आश्चर्य देखकर कहते हैं, क्योंकि पेशेंट्स कभी भी जो है ज़मीन पर नहीं सोते, उनको बेड की आवश्यकता होती है, मगर ये जो है ज़मीन पर मैट पर सोया हुआ है, तो क्या है उसे और तकलीफ़ होती होगी, ठंड से शायद, कुछ भी हो, बुखार आकर कुछ भी, तो उसे आश्चर्य होता है। तो ये तो ज़मीन पर सोया हुआ है करके कहता है। बसंत चकित होकर, आप आए हैं। अब उसे भी विश्वास नहीं हो रहा बसंत को, वो देखकर, राजकिशोर को देखकर एकदम आश्चर्य होता है, क्योंकि जीवन में मैंने कहा ना कि उनको कोई सपोर्ट नहीं किया होगा, कोई उन पर ध्यान नहीं दिया होगा, किसी ने सहायता नहीं की होगी। तो अब जो है राजकिशोर को देखकर उससे आश्चर्य हो रहा है और कह रहा है कि आप आए हो करके। राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखूं। अब उसे जो है उसका प्रश्न का उत्तर न देते हुए राजकिशोर क्या करता है, कहाँ चोट लगी है। उसे सहानुभूति हो रही है राजकिशोर को कि बेचारा इतना स्वाभिमानी लड़का, उसके साथ ऐसे हुआ है। तो वो बोल रहा है कि कहाँ चोट लगी है बेटा, मैं देखूं ज़रा करके। राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है। छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओंठ खींच कर खींचता है। तो अब जो है वो उसको चेक कर रहा है, उसके पैर को चेक कर रहा है, तो उसके पैर को थोड़ा शायद छूता है। छूने से ही क्या होता है, बसंत को दर्द होने लगता है और वो क्या करता है, होंठ पीछना अर्थात ऐसे करना, ठीक है, दर्द को क्या कंट्रोल में करना, दर्द को सहना, ठीक है। किस तरह से सह रहा हो, ऐसे करके सह रहा है, ठीक है। तो होंठ पीछ कर आहट खींचता है। तो बसंत, ओहो, अब वो छूते ही उसको क्या हो रहा है, आवाज़ भी निकाल रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है करके, ओहो करके कह रहा है वो। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर, नहीं घबराओ नहीं,
अब क्या है, वो इसी तरह उसको देखता रहता है कि वो किस तरह से लेटा है, कितना दर्द को सह रहा है। ये सब क्या है, राजकिशोर देख रहे हैं चुप, और कहते हैं तुम घबराओ नहीं। बसंत दर्द से कहराते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पास पैसे न लौटा सका। अब वो फिर वह जो दुर्घटना हुई है उसका विवरण कर रहा है, उसका स्पष्टीकरण कर रहा है राजकिशोर के पास। कह रहा है कि मैं पैसे लौटा सकता था, मगर मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई, मैं मोटर से टकरा गया, इसीलिए मैं तुम्हारे पैसे न दे सका। अर्थात ये ना समझे राजकिशोर कि वो विश्वासघाती है, वो क्या है, धोखेबाज है, ऐसे ना समझे। इसीलिए वो क्या कहता है, स्पष्टीकरण करता है कि मेरे साथ दुर्घटना हुई और मैं से। तो राजकिशोर को ज़रा दुख होता है, तो वो उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। अब उसको जो है, राजकिशोर को एक ये होता है कि इतना दर्द सहकर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके, इतने ऐसे हालत में रहते हुए भी वो क्या कर रहा है, उसके पैसे लौटाया क्यों नहीं, वो स्पष्टीकरण कर रहा है। वो एक बात उसको क्या है, छू जाती है। अब बसंत डॉक्टर को बुलवाया, अब वो कहता है राजकिशोर कि मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो बात चिंता छोड़ दो पैसों की, वो भूल जाओ, अब मैंने डॉक्टर को बुलाया। तो बसंत कहता है कि तुमने डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाज़ार में देखा है। अब डॉक्टर आते हैं और कहते हैं उसको, हेलो कहते हैं, हेलो हाय कहते हैं राजकिशोर को, और कहता है कि मैं इस लड़के को बाज़ार में देख चुका हूँ। कौन कहते हैं ये बात? डॉक्टर जी कहते हैं, क्यों? हम भी जब बाज़ार जाते हैं तो देखते हैं कि कितने ही लड़के, छोटे बच्चे मासूम जो है, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, रुमाल बेचते हैं, पेन बेचते हैं, या फिर इयररिंग बेचते हैं, कुछ न कुछ बेचते हैं, मगर उनका एक क्या होता है, एक जगह होती है, वहाँ पर ही वो खड़े होते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए तो उस जगह को हम देखे रहते हैं कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, तो हम वहाँ जाके उसके पास से चीज़ें लेते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि ये लड़का वहाँ रहेगा। इसी तरह डॉक्टर भी जो है उस बसंत को जो है वस्तुएं बेचते हुए कई बार देखे होंगे, तो वो कहता है कि मैं इसे बाज़ार में देखा हूँ। ठीक है। राजकिशोर, जी हाँ, ज़रा देखिए तो, और हाँ ठीक है, देखा होगा करके राजकिशोर ये करते हैं, ज़रा इसका चेकअप करें। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से वोट पींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। अब जो है डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, तो प्रताप जो है कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को देखता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उसने कभी देखी नहीं थी। ठीक है, प्रताप ने ऐसी परिस्थिति जो है कभी नहीं देखी थी, तो वो जो है एक तरह से क्या है, दोनों को देख रहा है, और उसके आंखों से जो है दर्द से आंसू निकल रहे हैं प्रताप के, कि कितना भाई जो है दर्द को सह रहा है। ये परिस्थिति को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो राजकिशोर जो है उत्सुकता से अब डॉक्टर को वो पूछ रहे हैं। राजकिशोर क्या पूछते हैं, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? अब जो है राजकिशोर जो है डॉक्टर को पूछ रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा ना, कुछ ऐसा सीरियस तो बात नहीं है करके। डॉक्टर गंभीर, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके एक पैर की हड्डी क्या है, टूट गई है, अर्थात हड्डी का अर्थ है बोन, वो क्या है, टूट गया है। अब जो है दूसरा पैर क्या है, दूसरा पैर तो ठीक है, मगर इसका क्या है, स्क्रीन करना होगा, एक्सरे निकालना होगा। ठीक है। राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ। तो अब ये सब डिटेल्स सुनकर जो है राजकिशोर कहता है ठीक है, कोई देरी नहीं करेंगे हम, चलो अभी चलते हैं, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। इतना कहते हैं। डॉक्टर, जी हाँ, कर आइए, मैं अब तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। अब डॉक्टर कहते हैं कि तुम एम्बुलेंस को बुला लो, तब तक मैं क्या है, इंजेक्शन लगाता हूँ। शायद दर्द कम होने का इंजेक्शन होगा, या फिर नींद लगने का इंजेक्शन होगा। तो वो अब जो है बसंत जो है इंजेक्शन का नाम सुनते ही वो क्या रिएक्शन करता है, उसका क्या क्रिया होती है, अर्थात तो वो देखेंगे। आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। अब बसंत जो है इंजेक्शन का नाम सुनते ही वो क्या करता है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं तो गरीब हूँ। अब ये शब्द, ये वाक्य क्यों कहा बसंत ने, ये हमारे मस्तिष्क में चलता है कि मैं गरीब हूँ, ऐसे उसने क्यों कहा? तो वो इसीलिए कहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, या फिर दवाई
वो जो ट्रीटमेंट के लिए जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से लाएगा पैसे। इसीलिए वो कहता है मुझे इंजेक्शन मत लो, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तुम ट्रीटमेंट मत करो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं गरीब हूँ करके इनडायरेक्टली वो ऐसे बता रहा है। राजकिशोर हंसकर, अब ये बात जो वाक्य है ये राजकिशोर सुनते हैं और हंसते हैं। तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। अब राजकिशोर को उसका स्वभाव मालूम पड़ गया है, राजकिशोर को जो है बसंत अच्छा लगने लगा है, तो वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम चुपचाप सो जाओ, ठीक है। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। अब राजकिशोर कहते हैं कि जब तक मैं वापस ना आऊँ आप इनके पास बैठे रहो, क्योंकि ये गरीब है मगर उसमें एक अच्छे गुण है, वो जो है ईमानदारी। तो ऐसे व्यक्ति जो है, अब ये राजकिशोर इसलिए कहते हैं बचाना आवश्यक है, इसलिए कहते हैं कि जगत में जो है विश्वासघाती बहुत है, धोखेबाज बहुत है, झूठ बोलने वाले बहुत है, ठीक है, कामचोर बहुत है। तो कुछ लोग जो अच्छे हैं, कुछ लोग जो विश्वास के पात्र हैं, तो उन्हें ऐसे लोगों को हमें क्या है ऐसे लोगों का हमें आदर करना चाहिए। ऐसे लोगों के हमें क्या है मन में सहानुभूति रखनी चाहिए। अर्थात ऐसे लोगों बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जग के लिए। ऐसे अच्छे लोगों से ही तो हमारे क्या है जग भरे तो अच्छा है, अर्थात हमारे जग क्या है अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि इसका बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके पास एक गुण है, वो ईमानदारी का है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। अर्थात क्या है, डॉक्टर जो है एक इंजेक्शन देता है जिससे बसंत के आंखें बंद हो जाती है। शायद वो बेहोशी का हो या नींद का होगा, तो क्षण भर के लिए क्या है बसंत की आंखें बंद हो जाती है और उसके चेहरे पर जो है एक शांति छाती है और एक धन्यवाद जैसा जो है भाव उसके चेहरे पे दिखाई देता है। और डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत होंठ फूल जाता है। फिर जब इंजेक्शन लगाते हैं फिर वो होंठ को क्या करता है, ऐसे करता है, क्योंकि वो सहने की कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है दर्द को। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता जाता है। तो प्रताप जो है भाई का सिर जो है थामता है और अचानक और क्या है तीसरा दृश्य खत्म होता है, अर्थात पर्दा गिर जाता है। मैं आशा करती हूँ इसके साथ क्या है तुम्हारा ये पाठ खत्म होता है, ठीक है। मैं प्रश्न उत्तर PDF द्वारा भेजती हूँ। नमस्ते।